हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आगे के वीडियो लेक्चर में हमने एड्स के बारे में डिस्कस किया। व्हाट इज़ कॉज ऑफ एड्स, व्हाट पैथोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स एंड व्हाट इज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एड्स, उसके बारे में डिस्कस किया। ओके, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, वो है कैंसर। कैंसर का इंट्रोडक्शन में है, कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल डिजीज़ ऑफ ह्यूमन बींग। कैंसर ह्यूमन बींग के लिए, ह्यूमंस के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है, जिसकी वजह से मैक्सिमम डेथ होते हैं। ओके, आगे हमने देखा है कि कैंसर इज़ नॉन इन्फेक्शियस फैटल डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस मतलब वो एक में से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं होगा। फैटल मतलब ऐसा डिजीज़ जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर इंसान की डेथ हो सकती है। ओके, तो कैंसर क्या था? नॉन इन्फेक्शियस फैटल डिजीज़। चलो, मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब इज़ ड्यू टू कैंसर। ओके, जो पूरा ग्लोब है, पूरा जो वर्ल्ड है, उसमें सबसे ज़्यादा डेथ होते हैं कैंसर की वजह से। मोर देन ए मिलियन इंडियंस सफ़र फ्रॉम कैंसर ईच ईयर। ओके, एक ईयर में 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग कैंसर से सफ़र होते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर डाई फ्रॉम इट। ओके, और वो जो 1 मिलियन है उसमें से मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो मर जाते हैं ड्यू टू कैंसर। तो ये है कैंसर का इंट्रोडक्शन। ये जो फोटोग्राफ है उसमें आप देखो, ये कैंसर का ट्यूमर है। ओके, बेसिकली कैंसर क्या है? तो कैंसर के अंदर जो सेल होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं। ओके, और एक पूरा क्लस्टर बना देते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल। ओके, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे हैं उसे बोलते हैं ट्यूमर। ओके, और ट्यूमर मेन प्रॉपर्टी है कैंसर का। तो ये है ट्यूमर का फोटोग्राफ। बहुत सारे सेल है और वो अपने नए ब्लड वेसल बना रहे हैं। क्यों ब्लड वेसल की ज़रूरत है? ये ट्यूमर या फिर ये जो सेल है उन्हें, क्योंकि सेल है, डिवाइड होना है उन्हें, तो उन्हें न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है। ओके, तो जो मेन ब्लड वेसल है उसके साथ वो अपने नए ब्लड वेसल बना रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें न्यूट्रिशन मिल पाए। ओके, तो ये है ट्यूमर का या फिर कैंसर का फोटोग्राफ। चलो नेक्स्ट, इन आवर बॉडी सेल डिवीज़न इज़ हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। ओके, चलो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। चैप्टर 10 में हमने देखा है 11th के कि सेल डिवीज़न 2 टाइप के होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? तो माइटोसिस में पेरेंट सेल गेट डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल एंड बोथ डॉटर सेल आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ओके, जो नए 2 डॉटर सेल बने वो उनके पेरेंट के जैसे ही होंगे, एकदम आइडेंटिकल होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो सेल डिवीज़न की बात हो रही है वो है माइटोसिस। मियोसिस अभी आपको कंसाइडर नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे सेल डिवीज़न इज़ हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। मतलब क्या? विच काइंड ऑफ सेल डिवीज़न? माइटोसिस। ओके, जहाँ पे एक सेल में से 2 सेल बनते हैं, दोनों अपने पेरेंट के जैसे आइडेंटिकल। ओके, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि नॉर्मल सेल के अंदर सेल डिवीज़न कैसे कंट्रोल होता है, उसके कंपेयर में कैंसर सेल के अंदर कैसे वो सेल डिवीज़न अनकंट्रोल हो जाता है। ओके, चलो ये वीडियो में देखते हैं कि कैसे सेल डिवीज़न कंट्रोल होता है। ओके, चलो नॉर्मल सेल है, आपको पता है, एक में से 2 सेल, 2 में से 4 सेल बनते हैं बाय सेल डिवीज़न। चलो ये जो बॉक्स है उसमें एक सेल रखा था, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है और बहुत सारे सेल बना दिया। कब तक वो सेल डिवीज़न करता रहेगा? जब तक वो पूरा फिलअप नहीं हो जाता, कोई भी स्पेस बाकी नहीं है। जो सेल था उसने पूरा एक सिंगल लेयर बना दिया। ओके, अब कोई भी स्पेस ऐसी नहीं है कि जहाँ पे वो डिवाइड कर पाए। ओके, तो ये जो सारे सेल है एक बार सिंगल लेयर बना दे, देन सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो हो जाता है स्टॉप। ओके, तो ये प्रोसेस कि जिसमें क्या हो रहा है,
एक बार मोनोलेयर बन गया, देन सारे सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, उनके जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे के आ गए, देन वो ऑटोमेटिकली अपने आप सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो स्टॉप कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं हम कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट में आने से सेल डिवीज़न इनहिबिट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ओके, तो ये है कांटेक्ट इनहिबिशन इन नॉर्मल सेल। ओके, कांटेक्ट इनहिबिशन हुआ, अब ये जो प्रोसेस था वो स्टॉप हो गया। तो ये है नॉर्मल सेल के अंदर कैसे सेल डिवीज़न कंट्रोल होता है। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे कैंसर सेल में ये जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस है, ओके, ये जो सेल डिवीज़न का प्रोसेस है वो कैसे कंट्रोल नहीं हो पाता इनटू कैंसर सेल। तो फर्स्ट लाइन है कैंसर सेल लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। ओके, कैंसर सेल क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है कांटेक्ट इनहिबिशन की वो फॉलो नहीं करेंगे। ओके, चलो देखते हैं उसके बारे में भी। सेल डिवीज़न इन कैंसर सेल, चलो ये वीडियो में आप देखो कैंसर सेल डिवाइड हो रहे हैं सेम वे, सिंगल लेयर बना देंगे सारे सेल। ओके, सिंगल लेयर बना दिया, पर अब ये जो एक सेल है वो बन गया कैंसर सेल। अगर वो सेल कैंसर सेल बन जाएगा तो वो कांटेक्ट इनहिबिशन वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं करेगा और कंटिन्यूअसली वो सेल डिवीज़न करता रहेगा। ओके, कांटेक्ट इनहिबिशन का जो रूल नॉर्मल सेल फॉलो करते हैं इसने फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सेल कोई भी रीज़न की वजह से, ओके, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो सकता है इनटू कैंसर सेल में। ओके, तो अगर नॉर्मल सेल है, एक सेल, इवन एक नॉर्मल सेल भी अगर कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गया तो वो कांटेक्ट इनहिबिशन का रूल फॉलो नहीं करेगा, कंटिन्यूअसली सेल डिवीज़न करेगा और पूरा ट्यूमर का फॉर्मेशन, पूरा क्लस्टर ऑफ सेल बना देगा। ओके, और क्लस्टर ऑफ सेल विच कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, उसे हम बोलते हैं ट्यूमर या फिर कैंसर। ओके, तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल। ओके, तो चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कैंसर सेल लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। ओके, कैंसर सेल ने क्या किया, लॉस्ट कर लिया अपना जो कांटेक्ट इनहिबिशन वाला जो प्रॉपर्टी था वो। ओके, और जो ट्यूमर है, जो कैंसर है, उसका फॉर्मेशन कर लिया। ओके, चलो नेक्स्ट, टाइप ऑफ कैंसर, कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं कैंसर। तो दो टाइप के जो ट्यूमर है या फिर जो कैंसर है वो दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट बेनिंग ट्यूमर एंड सेकंड मैलिगेंट ट्यूमर। ओके, दोनों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो ट्यूमर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो ये वीडियो में आप देखो, फर्स्ट है उसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल लीवर है विच इज़ वन काइंड ऑफ ऑर्गन, उसके अंदर हुआ है ट्यूमर। ओके, उसके अंदर क्या हुआ, कैंसर हुआ, ट्यूमर हुआ, मतलब क्लस्टर ऑफ सेल बन गया लीवर के अंदर। चलो, तो ये टाइप का जो कैंसर है उसमें क्या होता है, तो फर्स्ट लाइन, ये ट्यूमर के अंदर नॉर्मली रिमेन टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। ओके, कहाँ पे हुआ है, लीवर में। ओके, तो ये जो टाइप के कैंसर या फिर ट्यूमर है वो लीवर के अंदर ही रहेंगे। ओके, उसके आसपास के जो टिश्यू है या फिर उसके आसपास के जो ऑर्गन है उसे इन्फेक्ट नहीं करेंगे। ओके, बाकी सारे ऑर्गन को नुकसान नहीं करेंगे। ओरिजिनल लोकेशन उनका जहाँ होता है वहाँ ही वो रह के वो ऑर्गन को नुकसान करते हैं। ओके, सेकंड लाइन, दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, सीधी बात है, ओरिजिनल लोकेशन पे ही है, लीवर में ही है, तो लीवर में ही रहेंगे, बाकी सारे जो बॉडी के पार्ट्स है वहाँ पे ये टाइप का कैंसर या फिर ये टाइप का ट्यूमर स्प्रेड नहीं होगा। एंड
इट कॉज लिटल डैमेज। ओके, जो सेकंड टाइप का कैंसर है, मैलिग्नेंट कैंसर या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर, उसके कंपेयर में ये जो टाइप है उसमें थोड़ा ही डैमेज होता है पर्टिकुलर ऑर्गन को। ओके, तो क्या है ये ट्यूमर के अंदर नॉर्मली अपने ओरिजिनल लोकेशन, फॉर एग्जांपल लीवर में हो रहा है, वहाँ ही वो क्लस्टर ऑफ सेल रहेगा। ओके, देन दे डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, एंड 3 दे कॉज द लिटल डैमेज कंपेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, तो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ ट्यूमर। सेकंड मैलिग्नेंट में देखो, तो मैलिग्नेंट में क्या होता है, देखो ये वीडियो में, ये है लीवर, ये है हार्ट और नीचे है किडनी। हमें पता है कि सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ ब्लड वेसल के थ्रू कनेक्टेड है। अभी हो रहा है लीवर के अंदर कैंसर, तो थोड़ा जो सेल का पार्ट है वो जाएगा हार्ट के अंदर, थोड़ा फॉर एग्जांपल गया किडनी के अंदर। ओके, ये सारे जो पार्ट है, थोड़े थोड़े क्लस्टर ऑफ सेल, वो ब्लड में ट्रैवल करने लगते हैं। ओके, सीधी बात है, लीवर के अंदर के जो सेल है ब्लड के अंदर ट्रैवल करेंगे, तो ब्लड अगर जाता है हार्ट के अंदर या फिर किडनी के अंदर या फिर कोई दूसरे ऑर्गन के अंदर, तो वहाँ जाके वो सेल अगेन डिवाइड होना शुरू हो गए। ओके, और जो दूसरे ऑर्गन है, हार्ट है या फिर फॉर एग्जांपल किडनी है, वहाँ भी वो नुकसान कर सकते हैं। ओके, तो आगे वाला जो फर्स्ट टाइप था बेनिंग, उसमें क्या था, वहाँ पे ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहते हैं ट्यूमर, वाइल यहाँ पे क्या है, ट्यूमर ब्लड के साथ ट्रैवल करके दूसरे ऑर्गन या फिर दूसरे टिश्यू को भी डैमेज कर सकते हैं, दूसरे टिश्यू एंड दूसरे ऑर्गन के अंदर भी ट्यूमर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और ये जो ट्यूमर है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑर्गन या टिश्यू डैमेज होते हैं। ओके, चलो मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो थियरी है वो देखते हैं। ए मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। ओके, पूरा जो सेल का मास है ये ट्यूमर के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। दिस सेल ग्रो वेरी रैपिडली इन्वेडिंग का मतलब होता है कि मूव करना। ओके, वो ब्लड के साथ मूव करते हैं, एंड डैमेजिंग दी सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। ओके, ये सेल बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करते हैं, ब्लड के साथ मूव करते हैं एंड डैमेज करते हैं दूसरे जो नॉर्मल टिश्यू है उन्हें भी। एज दिस सेल एक्टिवली डिवाइड, ओके, बहुत जल्दी रैपिडली डिवाइड करते हैं एंड ग्रो, दे ऑल्सो स्टार्व फॉर नॉर्मल सेल बाय कम्पीटिंग फॉर वायरल न्यूट्रिएंट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखो मैंने आगे भी आपको बताया कि अगर जो कैंसर सेल है उन्हें डिवाइड करना है, उन्हें खुद भी सर्वाइव करना है, तो वो क्या करेंगे, आसपास के जो नॉर्मल सेल है उसमें से न्यूट्रिशन लेना शुरू करेंगे। ओके, तो जो बाकी के नॉर्मल सेल है उनका न्यूट्रिशन वो ले लेंगे, तो नॉर्मल सेल धीमे धीमे कैसा हो जाएगा, डेथ होने लगेगा नॉर्मल सेल का। ओके, तो ये सेल कैसे है, बहुत जल्दी रैपिडली डिवाइड होते हैं और उसकी वजह से जो नॉर्मल सेल है उनके साथ उनकी कंपटीशन होती है फॉर वाइटल, जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट है उनके लिए। Cell from such a tumor reach distant site through blood and they start a new tumor there. ओके, आगे के वीडियो के आगे के वीडियो में हमने देखा कि ये जो टाइप के सेल है वो ब्लड के साथ मूव करते हैं एंड अलग जगह, दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल लीवर में से गए किडनी में, तो किडनी में जाके नई जगह है तो वहाँ पे भी ट्यूमर फॉर्मेशन करेंगे। This property called metastasis, okay, is the most feared property of malignant tumor. अगर जैसे आपको मे भी पता होगा कि हम बोलते हैं कि ये जो कैंसर है वो फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है। ओके, तो ये जो स्टेज है वो क्या है,
तो यूजुअली जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेज वाला कैंसर होता है उसमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। कौन सा? मेटास्टेसिस, जिसके अंदर ये जो ट्यूमर है वो बन जाता है मैलिगंट। ओके, वो एक टिश्यू में से या फिर एक ऑर्गन में से ब्लड के थ्रू ट्रैवल हो के अलग अलग टिश्यू एंड ऑर्गन में जाके कैंसर क्रिएट करेगा। ओके, तो दिस प्रॉपर्टी, जहाँ पे टिश्यू है उसके अंदर जो ट्यूमर है वो ब्लड के थ्रू जाके डिजीज़ क्रिएट कर रहा है, कैंसर क्रिएट कर रहा है, वो प्रॉपर्टी है मेटास्टेसिस। और ये सबसे ज़्यादा ये जो है वो सबसे ज़्यादा फियरफुल प्रॉपर्टी है मैलिगंट टाइप ऑफ ट्यूमर की। ओके, चलो उसके बाद नया टॉपिक, कॉज ऑफ कैंसर। चलो, कैंसर होने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले है कार्सिनोजन। ओके, जैसे एलर्जी में क्या था? एलर्जन्स। सेम वे कैंसर जो क्रिएट करते हैं उन्हें बोलते हैं कार्सिनोजन्स। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल into cancerous neoplastic cell may be induced by physical, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। नॉर्मल सेल में से कैंसर सेल बनने के लिए कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि फिजिकल रीज़न, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल। ओके, दीज एजेंट आर कॉल्ड कार्सिनोजन। ऐसे एजेंट, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ऐसे एजेंट जो नॉर्मल सेल को ट्रांसफॉर्म करे इनटू कैंसर सेल, वो सबको हम बोलते हैं कार्सिनोजन्स। ओके, चलो, तो ये अभी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ फिजिकल कार्सिनोजन्स? तो आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे एंड गामा रे। ओके, इम्पोर्टेंट ये है एमसीक्यू के लिए कि कौन से रेज आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन वाले कौन कौन से हैं? एक्सरे एंड गामा। एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी, अल्ट्रावायोलेट, कॉज डीएनए डैमेज लीडिंग टू दी नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं वो क्या करते हैं? तो सेल के अंदर जो डीएनए है उससे कर लेते हैं डैमेज। ओके, और अगर डीएनए डैमेज हो गया तो उसकी वजह से नॉर्मल सेल कैन ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसर सेल। चलो, अभी यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि क्यों डीएनए डैमेज होने से नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाएगा कैंसर सेल में? तो आप याद करो, चैप्टर 10 था जो माइटोसिस था, उसके पहले था इंटरफेज। ओके, उसमें 3 फेज थे, G1, S एंड G2। सेकंड फेज था S फॉर व्हाट? S फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। सेल डिवीज़न होने के पहले क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस होता है। सबसे पहले एक डीएनए में से बनते हैं दो डीएनए। ओके, और वो 2 डीएनए के सराउंडिंग धीमे धीमे सेल फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अगर ये जो आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो डीएनए को डैमेज कर लेंगे तो डीएनए का हो जाएगा सिंथेसिस। एक डीएनए में से बन गए 2 डीएनए। अगर डीएनए सिंथेसिस हो रहा है तो सेल डिवीज़न भी हो सकता है। ओके, तो ये रीज़न है कि क्यों डीएनए डैमेज होगा तो नॉर्मल सेल है वो डिवाइड होके कन्वर्ट हो सकता है कैंसर सेल के अंदर। ओके, हमें पता है कि कैंसर सेल यानी क्या? वो सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा। ओके, तो ये है फिजिकल कार्सिनोजन। 2 MCQ यहाँ है ये टॉपिक के अंदर, विच इज़ व्हाट इज़ आयोनाइजिंग रेडिएशन? तो एक्सरे एंड गामा एंड नॉन आयोनाइजिंग कौन है? यूवी। ओके, ये खास याद रखना फॉर MCQ और VSQ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट, द केमिकल कार्सिनोजन, इट प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक। ओके, आपने काफ़ी बार जो मूवीज़ है या फिर ये जो टीवी है उसमें देखा होगा कि टोबैको इज़ डेंजरियस फॉर हेल्थ। ओके, काफ़ी बार ये लाइन आती है, जो टोबैको खाते हैं, सिगरेट पीते हैं,
तो ये जो टोबैको है उसका इवन जो उसका पैकेट है उसके ऊपर भी लिख के आता है कि उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। ओके, तो ये जो टोबैको स्मोक है उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, विच इज़ वन काइंड ऑफ केमिकल कार्सिनोजन। उसके बाद है इट आइडेंटिफाई एज द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। ओके, जो कैंसर होते हैं ह्यूमन के अंदर वो 100 से ज़्यादा टाइप के हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ब्रेन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, या फिर लंग कैंसर, माउथ कैंसर, ओरल कैंसर, टंग कैंसर, बहुत अलग अलग टाइप के कैंसर है। मोर देन 100 टाइप के कैंसर ह्यूमन बॉडी के अंदर हो सकते हैं। तो ये जो टोबैको स्मोक है उसकी वजह से जो कैंसर होता है वो है लंग कैंसर। ये भी MCQ या फिर VSQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट कि टोबैको स्मोक केमिकल कार्सिनोजन की वजह से कौन सा कैंसर होता है, तो आपको याद रखना है लंग कैंसर। ओके, उसके बाद थर्ड बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, cancer causing virus called oncogenic virus have gene called virus have gene कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन। ओके, जो कुछ टाइप के वायरस होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑन्को वायरस है, तो वो जो ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं उनके अंदर पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है और वो जीन को बोलते हैं वायरल ऑन्कोजीन। अगर ये जो जीन वाला वायरस है वो किसी के कोई भी रीज़न के थ्रू ह्यूमन बॉडी के अंदर आया तो वो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। ओके, तो वायरस की वजह से हो सकता है कैंसर, पर ये टाइप का जो कैंसर है वो काफ़ी रेयर देखने को मिलता है। ओके, सर्वल जीन्स कॉल सेल्युलर ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल। ओके, कुछ जो जीन है वो हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे जिन्हें बोलते हैं ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन। ओके, सारे जो ह्यूमन बींग्स है हम सब के अंदर जो सेल है उसमें बहुत टाइप के जीन प्रेजेंट है। ओके, उसमें से कुछ जीन है ऑन्कोजीन एंड प्रोटो ऑन्कोजीन टाइप के। These genes get activated under certain condition could lead to cancer cell। ओके, हम सब के अंदर कैंसर वाले जो जीन है वो प्रेजेंट है ही, पर वो कैसे फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिवेट फॉर्म में। पर अगर ऐसी कोई कंडीशन है, मे बी कोई जेनेटिक रीज़न है या फिर दूसरी कोई कंडीशन की वजह से ये जो इनएक्टिवेटेड कैंसर के जीन है, ये इनएक्टिवेटेड ऑन्कोजीन है, वो पर्टिकुलर कंडीशन में एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट हो गए ये जीन तो वो सेल को वो बना देंगे कैंसर सेल। ओके, वो अगेन क्या करेगा, डिवीज़न करेगा, अनकंट्रोल सेल डिवीज़न, और हो जाएगा ट्यूमर। ओके, तो ये थे 3 अलग अलग रीज़न जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू एंड प्लीज़ स्टे सेफ।